बी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार शाक। वेलकम टू एस के साक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मानव जनन लैंगिक जनन तंत्र। आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल में। मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम जानकारी देते हैं। मानव यानी कह सकते हैं नर लैंगिक तंत्र। नर लैंगिक तंत्र है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा आपको फिर देखने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बारे में गहन जानकारी होना परम आवश्यक है। आइए जानते हैं। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन। ये प्राथमिक अंग किसे बोलेंगे? प्राथमिक अंग। और फ्रेंड्स इसे बोलेंगे द्वितीयक अंग। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं। जैसे हम किसी लड़की या लड़के का जब भेद करते हैं तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देख के क्या करते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उससे पता चलता है कि ये नर है या मादा है। और सेकेंडरी ऑर्गन फ्रेंड्स, इससे जानकारी हम लेते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन वे ऑर्गन उसमें आता है। द्वितीयक अंग हमारा वो अंग होता है जिससे सेक्स की भावना जागृत होना, किशोरावस्था के मतलब गुण आना, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, समय सीमित बालों का उगना। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। आवाज का भारी होना, लड़कियों में आवाज का पतला होना, ये सब सेकेंडरी के अंदर आएगा। लेकिन सेक्स की जो जांच होगी, ये नर है या मादा है, वो प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। आइए फ्रेंड्स इसे और अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तहत इससे मेल व फीमेल की जांच होती है। इसमें परिवर्तन आना संभव हो जाता है। इसमें परिवर्तन आना संभव इसलिए हो जाता है। ये होता कब है? ये होता है फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसे अच्छे से। ये हमारा लगभग 12 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक चेंजिंग आती है, यानी किशोरावस्था हमारी होती है, उसमें ये परिवर्तन आता है फ्रेंड्स। इसकी विशेषताएं क्या हैं? आइए फ्रेंड्स इसके बारे में हम एक जानकारी डिटेल में और देना चाहेंगे। वृषण के, आज आपको टेस्टिस के बारे में बताएंगे। टेस्टिस यानी कि वृषण क्या है फ्रेंड्स, इसे आप जान लेते हैं। वृषण हमारा एक जनन तंत्र कह सकते हो, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण में होता क्या है फ्रेंड्स? वृषण इस टाइप के बने रहते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारे शरीर से, यानी कि हमारे शरीर का जो अंग होता है, शरीर से बाहर की ओर होते हैं। इसकी विशेषताएं फ्रेंड्स अभी हम आपको लिखवाएंगे, उससे आप डिटेल में जान लेंगे। इसे पढ़ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। वृषण होते कैसे हैं? वृषण ये एक जोड़े में होते हैं। एक जोड़े में फ्रेंड्स होते हैं। एक जोड़े का मतलब कह सकते हैं हम 1 × 2 = 2 होते हैं। जिनका वेट कितना होता है? वेट की बात करना तो वेट इनका होता है, एक का होता है
14 ग्राम बराबर एक जोड़े हैं तो 2 गुणा 14 कर देंगे फ्रेंड्स हम, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम वेट होता है इसका। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका लंबाई कितनी होती है, लंबाई की बात कर लें। लंबाई, ब्रशड़ की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, आइए इसे अच्छे से जानते हैं। इसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर तक, 4 से 5 सेंटीमीटर तक। और चौड़ाई फ्रेंड्स जो उसकी होती है, चौड़ाई की हम बात कर लें तो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। ब्रशड़ की जो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, नर में अगर चोट लग जाए किसी नर के तो क्या होता है, अगर ब्रशड़ में चोट लग जाएगी उसके तो पेट में दर्द होगा। क्यों कि हम देखते हैं बच्चा 7 माह तक, आइए विशेषताएं इसकी जान लेते हैं। विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं नंबर 1 में देखते हैं 7 मंथ। 7 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें ब्रशड़ पेट में होते हैं, अंदर होते हैं, ब्रशड़ कोष में नहीं लटके होते हैं। ब्रशड़ के 7 माह के बाद जब बच्चा 7 माह का होता है तो ब्रशड़ टेस्टी कह सकते हो, पेट में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। इससे क्या होता है, टेस्टी कैसी होती है, पेट में पाई जाती है। लेकिन 7 माह के बाद जब बच्चा उत्पन्न होता है तो टेस्टी कहाँ पाई जाएगी, 7 माह के बाद ब्रशड़ कोष में टेस्टी आ जाएगी। और टेस्टी से एक जो नलिका जाती है, स्टोरेट, एक ग्रंथि लगी होती है। कभी कभी हम देखते हैं इस चीज़ को कि भाई वुमेन में आगे वाली बात चलने लगती है, कभी कभी स्वप्न दोष कह सकते हैं एकदम उस चीज़ को, तो वो चीज़ देखने को मिलती है, वो उससे पता चल जाता है। उसमें स्टोरेट जो ग्रंथि होती है, वो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है वो रोकती है, उसमें जो यूरिन जाता है, पेशाब जाता है, उससे वीर्य निकलता है, तो वो उसका दरवाजा कह सकते हो, दरवाजे में आके एकदम रुक जाता है, रुकने के साथ फिर उससे टॉयलेट बाहर निकलती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, विशेषता दूसरी क्या है, ब्रशड़ किसमें नहीं पाया जाता, ये तो बात जानना जरूरी है। ब्रशड़ सदैव, ब्रशड़ ये हाथी कोमा डॉल्फिन जो मछली है या व्हेल है, इनमें ब्रशड़ नहीं पाए जाते। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल तरीके से करते हैं, इनमें ब्रशड़ों की मात्रा बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है। और आइए जान लेते हैं और क्या विशेषता है। इसमें विशेषता ब्रशड़ में ये है, ये एक जोड़े में शरीर से बाहर की ओर लटके रहते हैं, एक जोड़े में शरीर से बाहर की ओर लटके रहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ्रेंड्स जो हमारा होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं जाड़ों में ये होता है, ब्रशड़ ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं तो नीचे दिखाई नहीं देते, फिर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है, इससे फ्रेंड्स ये हो जाता है कि जो हमारी पेट का टेम्परेचर होता है वो पेट का टेम्परेचर लेने के लिए ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। जब पेट का टेम्परेचर लेने के लिए ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, सर्दियों में ऐसा होता है, और सर्दियों में ऐसा आकार बन जाता है। इसका विश्लेषण मैं यहाँ बता ही देता हूँ। सर्दियों में बिल्कुल इस तरीके के हो जाते हैं ब्रशड़, इस तरीके के यहाँ ऐसे लगे रहते हैं, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ऊपर की ओर मूव कर जाते हैं। लेकिन गर्मियों में जब हम देखते हैं तो गर्मियों में वो एक झिल्ली में, ब्रशड़ कोष में नीचे की ओर लटक जाते हैं। क्यों कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो पेट से दूर चले जाते हैं। इसीलिए सर्दियों में जो हमारे ब्रशड़ होते हैं पेट में चले जाते हैं, ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। कभी कभी फ्रेंड्स हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, एक मिनट में इंक डाल दूँगी। कभी कभी हमें फ्रेंड्स एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या चीज़ देखने को मिलती है कि किसी में जन्म से ही एक ब्रशड़ नहीं होता, जन्म से ही एक ब्रशड़ नहीं होता। जन्म से जब एक ब्रशड़ नहीं होता है तो ऐसे पुरुष के जिसमें एक ब्रशड़ पाया जाता है, जिसमें वन टेस्टिस पाई जाती है, तो उसके फ्रेंड्स क्या होते हैं, उसके वन टेस्टिस पाई जाती है तो फ्रेंड्स उसके क्या होते हैं, उसके जो होते हैं पुरुष बनने के चांस कम रहते हैं। क्योंकि जब एक पाए जाएंगे तो एक की मात्रा कम होगी, जब एक की मात्रा कम होगी तो शुक्राणु उतने जा नहीं पाएंगे। तो कभी कभी वैसे देखते हैं कि 2 चीज़ों वाली बात जब एक से करते हैं तो हो नहीं पाती उस चीज़ को, तो क्या करते हैं, कर नहीं पाते उस चीज़ को, समझो। क्योंकि ये चीज़ देख रहे हैं, एक टेस्टी चाहिए तो शुक्राणु की मात्रा आती है। क्योंकि हमें 7 ml तक हमें गर्भ धारण के लिए
लिए 7 ml बीर की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 7 ml बीर की आवश्यकता होती है। इससे अगर कम होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। और ये प्रक्रिया कब होगी? जब हमारी दोनों टेस्टीज होंगी और एकदम समान होंगी। और इससे टेस्टी अगर बड़ी हो जाती है, इससे रोग उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स। कौन सा रोग एक उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील एक ऐसा रोग है जिससे एक तरफ की क्या हो जाती है, एक तरफ की जो हमारी टेस्टी होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। हाइड्रोसील ये रोग हो जाता है, इससे एक तरफ की जो हमारी पुतली होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार इसकी सारी जानकारी हमने टेस्टी की आपको दी है। टेस्टीज की मैं आशा करता हूँ आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ऊपर से समझ लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि नर और लैंगिक तंत्र, इसे प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा गया है। प्राइमरी वो अंग होते हैं जो हम एकदम देख के बता देते हैं नर है या मादा है। सेकेंडरी वो होते हैं जो किशोरावस्था के दौरान हमारी चेंजिंग आती है, वो सेकेंडरी में कहलाएगी। और फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, हमने आपको वृषण यानी कि टेस्टी के बारे में जानकारी दी है, टेस्टिस के बारे में यानी कि वृषण के बारे में। ये एक जोड़े होते हैं, इनका जो एक जोड़े होते हैं, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 होते हैं। और एक का भाग 14 ग्राम होता है, दोनों का 28 ग्राम होगा। और यहाँ लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, चौड़े 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होते हैं। विशेषताएं काफी पाई जाती हैं। ये थोड़ी फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। 7 मंथ का बच्चा हो तो उसके पेट में